तो फ्रेंड्स कल की वीडियो का जहाँ से एंड किया था वहीं से स्टार्ट कर दी थी फिर मैंने आगे से। तो शाम का वक्त हो गया था 6:30 बजे का करीब का, तो कर रही थी संध्या आरती। तो शाम की आरती कर दी है और बाहर जो दरवाजे पर दीपक जलाना है तो वो भी जला दूँगी, इसीलिए दूसरा दीपक जलाया है तो वो बाहर दरवाजे पर जाकर रख दूँगी। पहले तो मैं यहीं तुलसी जी के पास में ही रख देती थी, लेकिन एक दिन फिर नंदिनी के पापा ने कहा दरवाजे का दीवा है तो बाहर ही जलाया करो। वैसे मैं खिड़की पर रख देती थी क्योंकि नीचे मेन गेट पे तो जलाना चाहिए, पर मेन गेट पे बिल्कुल सड़क है तो जल ही नहीं सकता, इतने बाहर निकलते हैं कि 2 सेकंड भी नहीं जलेगा। तो फिर दरवाजे पे ही ला के रख दिया था, ऊपर वाले गेट पर ही। और फिर उसके बाद लग गई थी काम में किचन के ही। शाम का खाना पीना बनाना है, तो आज कल की वीडियो मैंने कहा था कि शायद शाम को खाना नहीं बनाना पड़ेगा क्योंकि कल जो मटर वाली थी वो ही रखी हुई, तो उसकी चाट बनाऊंगी। तो सोट दिखाया था आपको, ख़त्म हो चुकी थी, तो सोट के लिए जो इमली भिगोई थी उसका जो गूदा था वो भिगो दिया था और जो निकाल लिया था उसमें से अच्छे से छान कर तो इसको मैंने छौंक दिया है। तो छौंकने में सोप डाली थी, थोड़ी मोटी मोटी सी निकाल रही थी क्योंकि साबुत सोप थी नहीं मेरे पास। अगर मेरे पास साबुत सोप होती है ना तो मैं सौंफ ही डालती हूँ, जीरा नहीं डालती हूँ, बहुत टेस्टी बनती है। पहले मैं भी जीरे से ही बनाती थी, लेकिन एक बार किसी की हलवाई की हाथ की खाई थी शायद, तो उसमें सौंफ थी और बहुत ही स्वाद लग रही थी, तो फिर तब से मैं भी सौंफ ही डालने लगी हूँ। तो कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाल दिया था, उसके बाद सौंफ डाल दी थी, हींग और हल्की सी हल्दी मिर्च और नमक और जो गुड़ रखी थी, तो आजकल की गुड़ तो बिल्कुल फ्रेश आ रही ताज़ी, तो वही डाल दी है। और वैसे तो गुड़ कभी कभी बहुत रखी हुई होती है ना, तो मैं पहले गुड़ को भी पिघला लेती हूँ, गैस पर रखकर उसको छान कर ही डालती हूँ। तो सोट बन गई थी, तो कढ़ाई में से निकाल के रख दी है, वो साइड में डिब्बा रखा था उसी में करके मैंने फिर से धोकर उसी डिब्बे में कर दी थी। उसके बाद मैंने बनाया है सोयाबीन का चूरा, क्योंकि नंदिनी के पापा का फ़ोन आ गया था तो उन्होंने कहा था मेरे लिए सोयाबीन का चूरा बना देना, तो बस वही बना दिया है मैंने उनके लिए। और यहाँ पर आलू उबाल लिए थे क्योंकि नंदिनी को आलू की चाट खानी थी, तो मैंने कहा चलो तुम्हारे लिए आलू की चाट बना देती हूँ। काफ़ी दिन से कह रही थी, पर कुछ ना कुछ ऐसा बन जाता है तो फिर रह जाती थी। और मैं अपने लिए जो कल की मटर रखी है उसकी चाट बनाऊंगी, और आलू की चाट नंदिनी के लिए बनाई थी, तो एक एक चम्मच हम लोगों ने भी चख ली थी और आटा लगा कर रख दिया है। तो सबसे पहले तो मैंने भगवान जी का भोग लगा दिया था, क्योंकि भगवान जी का भोग लगाती हूँ उसी के बाद मैं किचन में प्याज जो भी बनानी होती तब बनाती हूँ, वरना पहले अगर मैं प्याज का बनाती तो मुझे खुद से पूरी किचन क्लीन करनी पड़ती है। तो फिर इसीलिए मैं जहाँ तक होता है सबसे पहले भगवान जी का बना के भोग लगा देती हूँ। तो भगवान जी का भोग लग गया है। उसके बाद में यहाँ पर मैंने रख दी थी कढ़ाई, उसमें डाल दिया था मैंने सरसों का तेल, थोड़ा सा जीरा और प्याज भून ली थी। प्याज भूनने के बाद उसमें टमाटर डालकर भून लिए थे और थोड़ी सी हल्दी मिर्च गरम मसाला जीरा पाउडर डाल दिया था। और मसाला जब भुन गया है अच्छे से, तो जो आलू मैंने काट कर रखे थे उन पर डाल दिया है। तो ऊपर जो कढ़ाई में मसाला था उसमें नहीं डालना है, आलूओं में ही डालना है, वरना तो फिर सब्ज़ी की तरह लगने लगेंगे। और इसमें डाल दी है मैंने थोड़ी सी सौंठ, चटनी, पिसा हुआ जीरा, थोड़ा सा चाट मसाला डाला था। अब इसके ऊपर डाल दूँगी कटी हुई प्याज और टमाटर और हरा धनिया, और उसके बाद डाल दी है थोड़ी सी नमकीन, जो भुजिया आती है ना सेव वाली, वो वाली डाल दी है। और बहुत ही टेस्टी चाट बनी थी, सच में एक बार बनाकर देखना। आप लोग सोचेंगे कि तो इसका जो मसाला मैंने तैयार किया वो तो सब्ज़ी की तरह तैयार किया था, तो पहले मैंने बनाई थी तब मैंने भी सोचा था कि कहीं सब्ज़ी की तरह तो नहीं लगेगी, जैसे कि अपने लोग सब्ज़ी बनाते हैं टमाटर प्याज वगैरह की, लेकिन ऐसा नहीं था। अगर हम लोग कढ़ाई में ऊपर डाल के थोड़ा सा चलाते हैं तब तो फिर गैस पर तो ऐसा ही स्वाद आएगा सब्ज़ी की तरह, लेकिन इस तरह से अगर बनाते हैं ना आलू के ऊपर मसाला डालते हैं तो बहुत ही टेस्टी बनती है। बच्चों को मेरे दोनों को बहुत ज़्यादा पसंद है, पसंद तो मुझे भी है, पर एक आध चम्मच खा लेती हूँ, ज़्यादा नहीं खाती हूँ क्योंकि कल समोसे बनाए थे और दोपहर में भी खाए थे, तो इसलिए फिर नहीं खाऊंगी। अपने लिए तो मैं जो मटर रखी है तो उसकी चाट बना लूँगी। तो मैंने यहाँ पर इसी कढ़ाई में मटर गरम कर ली है और सौंठ डाल दी, चटनी डाल दी है, हींग जीरा थोड़ा सा भुना हुआ डाल दिया है, नमकीन डाल दी थी, सौंठ और चटनी तो दोनों ही डाली हैं। खट्टी मीठी ही चाट अच्छी लगती है, तो बस ले आई हूँ। और नंदिनी के पापा तो मना कर रहे थे मैं नहीं खाऊंगा, पर जब मैंने कहा एक चम्मच तो खा कर देखो, तो एक चम्मच खाया है तो फिर बैठ गए थे वो, तो उन्होंने भी 2-4 चम्मच फिर खा लिया था। और बहुत टेस्टी लगती है चाट मुझे तो, मटर सफ़ेद मटर होती है ना उसकी चाट तो मुझे बहुत ही टेस्टी लगती है, इसीलिए मैं सूट बना कर रखती हूँ। मेरा जब भी मन करता है मैं उसको उबाल लेती हूँ, क्योंकि इसमें ज़्यादा ताम झाम भी नहीं फैलता, बस उबाल लो। बहुत से लोग इसको फ्राई कर बनाते हैं टमाटर प्याज से, तो वो तो फिर सब्ज़ी की तरह लगने लगती है। सब्ज़ी भी बनाती हूँ मैं इसकी, जो बच गई थी उसकी मैंने सब्ज़ी बना ली थी। तो
और मैं तो ऐसे ही उबाल लेती हूँ और ऊपर से सोट, चटनी, दही और जो भी डालना चाहे, हींग, जीरा, मिर्च, नमक डालकर ऐसे ही खाती हूँ, कभी फ्राई नहीं करके बनाई। और उसके बाद नंदिनी के पापा को खाना था पपीता, तो भोग लगा दिया था, तो दूध का भोग लगाया था उसी समय। फिर मैंने अपने ठाकुर जी का ही पपीते का भोग लगा दिया था और उसके बाद नंदिनी के पापा को दे दिया पपीता काट कर खाने के लिए। और मैंने भी इच्छा नहीं कर रही थी खाना खाने की बिल्कुल, तो बस वो उतनी सी चाट खाई थी और थोड़ा सा पपीता ही खाया था, खाना नहीं खाया था। बस नंदिनी के पापा के लिए 2-3 पराठे सेके थे। उसके बाद नंदिनी को कल स्कूल जाना है तो उसके लिए प्रेस कर रही थी, तो वो करने जा रही थी, पर मैंने कहा लाओ मैं ही कर दूं, क्योंकि पता नहीं प्रेस में क्या हो गया है, एकदम से कपड़ा चिपक जाता है, ज़्यादा गर्म भी नहीं होती फिर भी कपड़ा चिपक जाता है। तो फिर मैंने कहा ला मैं ध्यान से कर दूँगी, तो प्रेस भी कर दी है। खा लिया बेटा। क्या कर रहे हैं तुम? की तारीख मैंने लिख दी है, पर मैंने उसकी बहुत काफी रचा नहीं। चेंज करा, बेकार लगने लगे भत्ते से, खुरदुरे खुरदुरे से। नेल पेंट सूखी हुई थी क्या? हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और कैसे हैं आप लोग? तो आशा करती हूँ खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आपके अपने चैनल में और एक नया ब्लॉग आज शुरू कर रही हूँ। मैं तो 12 बजने वाले हैं, 12 बजे से शुरू कर रही हूँ। सुबह का सारा काम लगभग जो मॉर्निंग का होता है हो गया है, थोड़ा बहुत रह गया है, क्योंकि आज सुबह थोड़ा सा लेट हो गया था। नंदिनी स्कूल गई थी तो टिफ़िन ले गई थी और नंदिनी के पापा भी अपना लंच लेकर गए हैं, क्योंकि नंदिनी के आने में काफ़ी लेट हो जाता है, तो फिर उनका लंच बहुत लेट पहुंचता है, 4 बजे के करीब। इसलिए वो 2 दिन से अपना लंच भी साथ जाने लगे हैं, तो उसमें लग गया था टाइम। और आज मुझे करनी है मंदिर की क्लीनिंग, तो बस उसी से शुरुआत करती हूँ ब्लॉग की मैं अपने। उसके बाद मुझे कपड़े धोने हैं, लेकिन कपड़े धोने से पहले मंदिर का काम कर लूँ, नहीं तो फिर पहले कपड़े धोती पर लगता है मंदिर का काम है तो उसको पहले करना चाहिए। और किचन भी लगभग मैंने क्लीन कर दिया है, सब्जी और चावल दाल जो भी बनाना था सब बन गया है। थोड़ा सा आटा बचा हुआ है वो उठा कर रख दिया है, क्योंकि नंदिनी आएंगी तब सेक दूँगी खाना गरम गरम। बकाया किचन का तो कुछ ऐसा काम है नहीं। और तो फिर आज का ब्लॉग मैं बस मंदिर की सफाई से ही शुरू करती हूँ। तो देखिए, क्योंकि सुबह जल्दी जल्दी में जहाँ पर भगवान जी बैठे वहाँ तो जाती है, लेकिन थोड़ा आज मंदिर को हटाकर करूँगी क्लीनिंग। तो फिर यहाँ पर थोड़ा बहुत सामान रखा था, जो खाली बाल्टी वगैरह हो जाती है ना, तो किचन में इतनी जगह नहीं है तो यहीं पर रखने में आती हैं, तो यहाँ पर रख दिया फिर से सामान। पहले हटाकर सारी सफाई करती थी। वैसे तो यहाँ पर एक डिब्बा रखा हुआ था, तो उसमें थोड़ा सा किचन का सामान रखा हुआ था और उसको निकाला था मैंने सामान निकालने के लिए, तो मैंने देखा यहाँ पर बहुत गंदा हो रहा था, फिर मैंने फिर उसको भी हटा दिया और यहाँ पे सारी सफाई कर दी है। तो सारा सामान फिर से यहाँ पे लगा दिया है। तो लेकिन सोच रही हूँ कोई बड़ी थैली मंगाऊँगी किसी दिन इनसे, तो उसमें ये सारी बाल्टी है, केतली है, ट्रे, सब सामान हटा दूँगी, क्योंकि ज़रूरत नहीं पड़ती है इनकी। कभी कुछ ज़्यादा ही होता है तभी ज़रूरत पड़ती है, तो ऐसे खुले रखे हुए तो सारे ख़राब हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं, मतलब धूल इतनी ज़्यादा आती है कि बस पूछो मत ना। और चाय के लिए केतली की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अपने छान हो तुरंत पीने में आ जाती है। कोई आता जाता है तभी ज़रूरत पड़ती है। तो इधर का सामान रखा था वो भी हटाकर लगा दिया था फिर से साफ़ करके, और जो मंदिर के नीचे का खाना था उसमें भी थोड़ी सी सफाई कर दिया। और मंदिर फिर उसके बाद पूरा मंदिर ही मैंने घुमाकर, थोड़ा सा कूड़ा था उसके पीछे से वो भी निकाल दिया। वैसे जहाँ तक हाथ पहुँच जाता कर देती हूँ सफाई, लेकिन चूहा चुहिया जो हो गए ना, तो रुई की बत्ती होती है ना आरती में, वो खींच कर ले जाते हैं, उसी से थोड़ा गंदा हो जाता है, कर देते हैं। 12:15 बज गए, ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 15 मिनट। पानी गर्म होने लगा देती हूँ जिससे कि कपड़े धुल जाए। और फ्रेंड्स, ये वीडियो नेक्स्ट डे का है, जो मैंने नया वीडियो शुरू करा था 12 बजे से, तो वो वाला वीडियो नेक्स्ट डे का है।
और उसके बाद मैंने कपड़े धो लिए थे तो कपड़ों को फैला देती हूँ। और हवा बहुत तेज़ चल रही है, और जब कपड़े धोने गई थी तब धूप निकली हुई थी। अब तो बारिश का मौसम हो रहा है और हवा भी चल रही है, तो सारे कपड़ों को बस इधर उधर फैलाऊंगी, वरना तो धूप थी तो मैं छत पे ले जाऊंगी। फ्रेंड्स, आज वीडियो एडिट कर रही हूँ तो बाहर से इतना ज़्यादा शोर आ रहा है, इतना ज़्यादा शोर आ रहा है कि मुझे बार बार अपनी वॉइस ओवर करके हटानी पड़ रही है, फिर से करनी पड़ रही है और फिर से, क्योंकि कभी सब्ज़ी वाला है, कभी फल वाला है, कभी बाइक है, कभी कुछ है। इतना ज़्यादा शोर है, बहुत ज़्यादा शोर है। और ये थोड़े से कपड़े बचे हैं तो इनको कमरे की खिड़की पर डाल दूंगी। खिड़कियां डालने के बाद बंद ही कर देती हूँ, क्योंकि हवा आजकल बहुत ज़्यादा है, धूप तो है ही नहीं। और उसके बाद अगर पोछा लगाने के लिए, क्योंकि आज पोछा भी नहीं लगा था। अगर सुबह लंच बनाने में लग जाओ तो फिर थोड़ा बहुत टाइम तो लग ही जाता है, और इसीलिए पोछा मैं और नहीं लगाती हूँ, क्योंकि धूप नहीं निकल रही। गर्मियों में तो तुरंत सूख जाता है, लेकिन ठंड में नहीं सूख सकता है इतनी जल्दी। और पंखे नहीं चला सकती हूँ, क्योंकि सब लोग होते हैं तो गुस्सा करने लगते हैं कि पंखा मत चलाओ। खासतौर से नंदिनी के पापा तो गुस्सा हो जाते हैं कि पंखा क्यों चला रखा है, ठंड लगती है इस चक्कर में। तो फिर मैं सोचती हूँ पोछा बाद में ही लगाऊं, क्योंकि अच्छा नहीं लगता बार बार सबसे कहो कि इधर से मत निकलो, उधर से मत निकलो। और जब निकलते हैं, नंदिनी भी सुबह तैयार होती है तो चप्पल पहन के घूमती है। ठंड में घूमने भी नहीं देती, क्योंकि फिर इतनी ज़्यादा ठंड है तो बच्चों को सर्दी ना हो जाए इस चक्कर में। फर्श इतना ज़्यादा ठंडा रहता है, बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है। मैं खुद भी चप्पल पहन के रहती हूँ, लेकिन मेरी किचन की चप्पल दूसरी रहती हैं, वो किचन में ही पहन के जाती हूँ। घर में तो घूम लेती हूँ, लेकिन घर से बाहर नहीं जाती हूँ। और जो और चप्पल हैं वो कोई किचन में पहन कर नहीं जाता है। और पोछा लगा दिया है, अंदर का तो पंखा चला दिया है कमरे का, पर यहाँ का पंखा पता नहीं क्या हो गया, चल ही नहीं रहा है। तो फ्रेंड्स, कपड़े सारे मेरे धुल गए हैं, और जब कपड़े धोने बैठी थी तब धूप थी, तो मैंने सोचा था कि छत पर जाके कपड़े सुखा लाऊंगी, 1 घंटा बैठा के आ जाऊँगी। अभी नंदिनी के भी आने में टाइम है, लेकिन अब बादल आ गया, ऐसा लग रहा है कितनी तेज़ बारिश होगी। देखिए फ्रेंड्स, ऐसा लग रहा है कि बारिश होगी। तो आजकल पहाड़ों का तो छोड़ो, यहाँ का भी मौसम का कुछ पता नहीं है। पल में धूप है और पल में बारिश हो रही है। और कल के भी कपड़े पड़े थे तो मैंने कहा उनमें भी धूप लग जाएंगे, तय होकर रख जाएंगे, क्योंकि सूख तो गया पर ठंडे ठंडे लगते रहते हैं धूप ना निकलने की वजह से। और कल की चादर धुली रखी है तो मैं सोचा था ये भी ऊपर ले जाऊँगी, पर सब बेकार हो गया। और लाइट भी चली गई है, तो बहुत अच्छे टाइम से मेरे कपड़े धुल गए, कि बाथरूम में बिल्कुल अंधेरा है। आजकल धूप नहीं है तो बिल्कुल अंधेरा है, इन्वर्टर का कनेक्शन नहीं है। अब तो जब भी बिजली का काम होगा तो सबसे पहले इन्वर्टर का कनेक्शन करवाऊंगी। बाथरूम में बहुत दिक्कत होती है किसी समय, तो मोबाइल से काम चलाना पड़ता है, क्योंकि बिल्कुल अंदर की तरफ है, दोनों कमरों के बीच में, तो बिल्कुल भी रोशनी नहीं पहुँचती है। पहुँच जाती है अगर खिड़कियाँ खुली हों, धूप निकली हो तब। ऐसे मौसम में तो बिल्कुल भी रोशनी नहीं पहुँचती है। तो फ्रेंड्स, अब सोच रही हूँ क्या बनाऊँ, कि थोड़े से चावल रखे हैं और थोड़ी सी सब्ज़ी रखी है, सुबह की बनाई थी। और नंदिनी कब खाएंगी नहीं, क्योंकि वही खाना ले गई हैं। तब मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा कुछ बनाऊँगी नंदिनी के लिए, उससे वो खा ले, नहीं तो फिर आकर गुस्सा होगी। काम करते करते फ्रेंड्स 2 बज चुके हैं, लेकिन अब झाड़ू पोछा सब हो गया है। अब देखती हूँ क्या काम करना है, क्योंकि मुझे कपड़े मेरे फैले हुए हैं वो समेटने हैं। अब किसी न किसी कोई काम में लग जाती हूँ तो वो रह जाते हैं। तो आज हो सका तो वो भी करूँगी, और थोड़ा सा मार्केट का काम है। तो मौसम सही रहा तो मार्केट भी जाऊँगी। और यहाँ का पंखा पता नहीं इसमें क्या हो गया है, तो ये भी नहीं चल रहा है। अंदर का तो चला दिया, कल परसों तक आराम से चल रहा था, पर आज चलाया तो नहीं चला बिल्कुल भी। तो कुछ ना कुछ बिगड़ता ही रहता है। चलो फिर से देखते हैं क्या काम करते हैं। मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। देखती हूँ दोपहर में भी क्या बनाना है। एक मन कर रहा है इडली बना लूँ, पर सूजी भिगोने के लिए दही या छाछ कुछ भी नहीं है घर पे इस समय, और मैं तो जल्दी लेने जाती नहीं हूँ पास की दुकानों से। देखती हूँ, नहीं तो फिर जवे बना लूँगी नंदिनी के लिए, उसी से हो जाएगा। नंदिनी को जवे बहुत ज़्यादा पसंद है। और अब चाउमीन भी नहीं रखी घर पे, तो चाउमीन बना देंगे। चाउमीन तो मुझे भी बहुत पसंद है।